मित्रों, मैं जस्ट अभी अभी रिलैक्स होकर के बैठा ही था। मुझे भी गर्वित भाई का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अजीत भाई को पुलिस पकड़ करके लेके गई है और संभवतः उत्तर प्रदेश की पुलिस है, तो बातचीत करने का कह करके और उनको वो अभी अभी ले करके गई है। जस्ट मैं अभी अभी फ़ोन रखा है और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरे संपर्क के जितने भी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पूछताछ हो रही है। पूछताछ किस विषय में हो रही है कि गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया है उसमें अजीत भारती ने उकसाया है उन वकील साहब को जिन्होंने जूता फेंका है। और इसके लिए जो मुख्यतः प्रमाण जो लिया गया है वो लिया गया है कटवा एक जुबेर है जो क्लिप काट काट करके लोगों की और उनके खिलाफ जो है हिंसा को भड़काने का काम करता है। उस क्लिप कटवे जुबेर का एक ट्वीट है, वो ट्वीट मेरे भी सामने आया है और वो ट्वीट में इसने लिखा हुआ है ये बात। और ये सेम वैसा ही है जैसे दिल्ली दंगे के बाद में सिद्धार्थ वरदराजन ने एक वीडियो में कहा था कि अंकुर आर्य ने एक सभा में बैठ करके ये बोला था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो ये जो एक है वो किन 1.25 लाख से लड़ने की बात कही गई थी, कौन थे वो 1.25 लाख। और इस अंकुर ने कहा कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म का नाश तो हमें करना पड़ेगा। और देखिए उसी से ही इतनी बड़ी भीड़ जो है वो मोबिलाइज होकर के और दिल्ली के अंदर दंगा करने लग गई, जबकि वो दंगा जो था वो मुसलमानों ने शुरू किया था। तो क्या मैंने मुसलमानों को उकसाया था? The reason Yati's Dharm Sansad appears as a key event in the Delhi riots chronology is because its real message was to tell the hundreds of young Hindus who attended it that their real enemy were Muslims and that this enemy had to be killed. गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक बार बात कही, वो एक बहुत विख्यात भी है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तब से लेके अब तक हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि पता नहीं कौन होंगे 1.25 लाख। और क्या यहाँ पर गवई जो महामहिम गवई हैं इनको भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भी क्या अजीत भारती ने ही उकसाया था? और क्या देश के अंदर जहाँ पर भी जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई अजीत भारती होता है? क्या आई लव मोहम्मद का स्लोगन बोलने के लिए अजीत भारती ने उकसाया था? क्या जगह जगह पर स्टिकर लगाना, फिर जहाँ पर आई लव महादेव लिखा हुआ था उन लोगों को पीटना, उनके यहाँ पर आग लगाना, इवन लोगों को बाहर निकाल कर गाड़ियों से जान से मारना, उनकी गाड़ियों को तोड़ना, ये सब भी फिर तो अजीत भारती कर रहा होगा। और अगर अजीत भारती नहीं कर रहा है और कोई और कर रहा है तो वो अब तक जेल में क्यों नहीं है? और ये बात केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रही है, ये पूरे देश के अंदर हो रही है। पूरा देश इस समय पर इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियों से जल रहा है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी सरकार, कोई पुलिस, कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई संविधान, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि जो वहाँ पर आग झोंक रहे हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए आज की तारीख में। और क्योंकि मैटर एक ऐसे आदमी का है, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है कानून के, और वो भले ही कुछ भी बोल दे वहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर लोग कहने लग जाते हैं कि अरे मनुस्मृति के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के खिलाफ या जो विधान बनाता है उसके खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। अरे तो आपने तो मनुस्मृति का विरोध करते हुए संविधान लिखा है ना, तो आपने भी तो सेम टू सेम वही चीजें डाल दी हैं कि हमारा बंदा चाहे गलत भी बोले, चाहे हमारा बंदा उल्टा सीधा भी बोले, तो भी उसका सम्मान ही होना चाहिए। और एक ऐसा जज जो कह रहा है कि मैं स्लम से उठ करके यहां पर आया हूं। कौन सा स्लम भाई? तुम्हारे जो अब्बा जान हैं वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तुम पहले से ही पैसे वाले व्यक्ति थे। किसी स्लम से उठे हुए बच्चे को आज तक किसी ने जज बनते हुए देखा है क्या? इस पूरे के पूरे कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार किसी ने नहीं देखा है। किसी ने किसी को विधायक बनते देख लिया होगा, किसी ने किसी को सांसद बनते देख लिया होगा। चलो हमने अब की बार प्रधानमंत्री बनते देख लिया है कि भाई राजशाही से अलग भी कोई व्यक्ति बना है प्रधानमंत्री। हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देख लिया कि हाँ भाई बिल्कुल मतलब गरीब परिवार से उठ करके आया। लेकिन जज, आपकी पूरी की पूरी डायनेस्टी चल रही है सर, और आप अपने आप को स्लम से निकला हुआ बता रहे हो। और स्लम से निकला हुआ व्यक्ति फिर जूते से उसका बैर कैसा? फिर उससे भी बड़ी बात, आप न सही लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं, आपके जो चेले चपाटे हैं, जो दूसरे जज हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि किसी लड़की का नाड़ा पकड़ लेना या नाड़ा खोल लेना, ये सब चीज तो किसी भी प्रकार से के दायरे में आती ही नहीं है। आप पढ़िए, आप मेरा बयान सुनकर के विश्वास मत कीजिए, आप लोगों के ही चेले चपाटे हैं। दूसरा कि आपके लोग तो ये भी कहते हैं कि स्तन पकड़ लेने से कोई थोड़ा ना हो गया है, पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, तो इसमें तो कोई सजा इस प्रकार की हो ही नहीं सकती। ये कौन कहता है? तो जूते का फीता खोल लिया है तो ये तो ठीक वैसा ही है ना जैसे आप कहते हो कि उसमें तो कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। फिर जूता फेंक भी दिया, तो जूता फेंका लेकिन लगा नहीं,
तो मान लीजिए जिस प्रकार से आप लोगों के ही जो नीचे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो उसमें सजा मिलनी नहीं चाहिए, यानी कि आपको भी जूते ने तो आपको हिट किया ही नहीं, आप तो पेनिट्रेट हुए ही नहीं उससे, तो आपको क्या सजा उसके ऊपर सूझ रही है। बात वो नहीं है, बात यह है कि एक क्लिप कटवे ने ट्वीट कर दिया है तो आप लोगों को हुक्म बजाना है। सारी की सारी सरकारें जो हैं, पुलिस जो हैं, वो सब के सब पीछे पीछे लग जाएंगे, नहीं भाई क्लिप कटवे ने कह दिया है अब हमें एक्शन जरूर लेना चाहिए। और क्लिप कटवा क्या कह रहा है? क्लिप कटवा ने जो कुछ भी इसमें लिखा है, जो कुछ भी बताया है, ये ट्वीट आप देख भी सकते हैं। क्या है? 3 लोग बैठे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं और ये चीजें आप क्या संसार में घटित होते हुए नहीं देखते हैं? क्या एक जज को महाभियोग लगा करके नहीं हटाया जाना चाहिए था तुरंत उसी समय पर जिस समय पर उसने बदतमीजी भरा ये जवाब दिया था कि जाओ भगवान विष्णु से जाकर के कहो कि वो उसकी गर्दन वापस लेकर के आए या वो खुद से लगा ले? ये क्या है? अरे माना कि आप बौद्धिस्ट हो यार, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सनातन का इस प्रकार से अपमान करोगे। आप बौद्धिस्ट हो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन सामने वाला यदि सनातनी है तो आप यहां पर अपने मठ में नहीं बैठे हो, आप यहां पर कोई बौद्धिस्ट पुजारी नहीं हो। वो कोई जो सनातनी आपके पास चल करके आया था आपके बौद्ध मठ के अंदर नहीं आया था। आप मॉन्क नहीं हो। आप जिस प्रकार से पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को मॉक कर रहे हो, आप वो बुद्धिस्ट मठ के मॉन्क नहीं हो कि आपके पास में कोई दूसरे मजहब का, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आकर के न्याय मांगने लग गया और आपने हंसी ठट्टे में बात निकाल दी। और फिर हम अपने ही लोगों को धमकाएं कि यार एक बौद्ध मॉन्क के पास में क्यों गया था तू? जाता शंकराचार्य के पास जाता, किसी महामंडलेश्वर के पास जाता, तू बौद्ध मंक के पास क्यों गया? तो हम उसको डांटते भी। लेकिन भाई तुम एक सेक्युलर संस्था के उच्च पदस्थ अधिकारी हो, तुम्हें खुद ये बात सोचनी चाहिए थी, पर नहीं भाई, तुमसे ऊपर कोई नहीं है, तुमसे ऊपर कोई सोच नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तुम्हारे बारे में कोई समीक्षा नहीं कर सकता। और इस प्रकार का अपना अभेद किला बना करके फिर आपको मनुस्मृति को मोह करना है, फिर आपको मनुस्मृति को गाली देनी है कि देखो उसने तो ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, देखो मनुस्मृति के विरुद्ध जाने वाले लोगों के तो कांच डाल दिया जाता था कान के अंदर। जितना झूठ, जितना प्रोपेगेंडा ये रचा जा रहा है, ये सारा जनता भी देख रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का चुनाव जो है वो जनता के माध्यम से नहीं होता। बहुत अच्छा है, आपका जो सिस्टम है ना वो पूरा का पूरा एक सिक्योर है कि भाई आप लोग अपनी जो वो गलियारा वैसा है कि वो हमें दिखता भी नहीं है। उससे पहले ही इतनी सारी संस्थाएं आ जाती हैं। आप मतलब एक मान के चलोगे जो होता है ना कि डीप स्टेट, जिसको बोलते हैं इल्यूमिनाती, वैसा वाला सिस्टम। किसी को नहीं कुछ पता, बस काली चमगादड़ी सी आएंगी, अपना अपना आपस में सेटिंग बैठाएंगी, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भांजा है, कौन किसका भतीजा है, कौन सा ऊपर जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, और अगली पीढ़ी में जब मेरे पोते के यहाँ पर उसका पड़पोता पैदा होगा तो वो वाला बेटा भी आएगा। ये सब सिस्टम आप लोगों को अंदर अंदर अपना इंटरनल बना लेना है। और प्रधानमंत्री जी को इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा ऐसा बोल दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जरा सा भी इस बात का आभास नहीं है कि एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू पुरुष को, एक हिंदू मानस को, एक हिंदू समुदाय को, उनके पूरे पूरे समाज को, एक हिंदू राष्ट्र में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को कितना बुरा लगा होगा जब ये बात कही गई होगी कि जाओ विष्णु भगवान से जाकर के बात करो। तब किसी ने नहीं कहा ओ भाई सुन, मॉन्क नहीं है, जज है, सीजेआई है, ठीक है, शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए, तब कोई नहीं कहेगा। मुसलमानों के बारे में कोई बात आ जाए तो अभी यहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ गा देंगे ये लोग, ये बता देंगे कुरान में कहां पर क्या लिखा हुआ है, ये बता देंगे कि 50,000 लोगों को आप रात के टाइम नहीं निकाल सकते हैं हल्द्वानी से, आप मस्जिद कैसे गिरा सकते हैं। संभल के मामले में मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया और मैंने बताया किस प्रकार से मामला तहसीलदार से सीधे उठ करके हाई कोर्ट पहुंच गया, यानी जिला जज तक को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया, वहां पहुंच गया और वहां पर पूरे के पूरे मैटर को एकदम से डाइल्यूट कर दिया गया है, अपोजिट साइड में ही कहीं उसको घुमा दिया गया है। और जबकि वो जो धरती है तकरीबन 2310 स्क्वायर मीटर के आसपास वो धरती है, जमीन है, बहुत महंगी जमीन। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तालाब और खाद की जो जमीन होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, मतलब जो चक की ज़मीन होती है वो चकबंदी में इधर की उधर हो जाती है, लेकिन जो तालाब आदि की ज़मीन होती है चाहे उसके आसपास में पूरे में गांव बस जाए वो नॉन ट्रांसफरेबल है, तो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन उस पर ये संज्ञान ले लेते हैं, इनके घरों में पैसा मिल जाएगा, नोट मिल जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन उस आदमी पर तुरंत महाभियोग नहीं लगेगा। अभी मैंने एक और पोस्ट किया था, मैंने बताया था किस प्रकार से भी जो अतुल सुभाष वाला जो केस था, जो लड़के ने सुसाइड कर ली थी, और उस मामले में अतुल सुभाष को टॉर्चर करने वाली जो महिला थी जज, उसका प्रमोशन हो गया है भाई। ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बना बैठा है। तो इसमें जनता यदि संज्ञान लेगी, जनता यदि अपने आप से कुछ फैसले करेगी, तो उसमें आप लोगों की खुद की गलती है, ना कि किसी अन्य की।
जनता, समाज, सब लोग सोचने समझने के लिए सक्षम हैं। वो सक्षम थे, लेकिन आप लोगों ने उनको मजबूर कर दिया है। आप चाहते हैं कि आपके झूठ, स्लम से उठ करके कोर्ट पहुंच गया हूं, इसको सब लोग ऊपर से गरम मसाला डाल करके, नमक मिर्च डाल करके चाटें और उसमें स्वाद लें, चटकारे लें और कहें वाह वाह वाह, महामहिम साहब ने कितनी जबरदस्त बात कह दी है। लेकिन जो सत्य है, जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उस पर आप झूठ बोल दें और उस पर कोई भी कुछ ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता है। मित्रों, पूरा का पूरा सत्य सनातन परिवार अजीत भाई के साथ में खड़ा हुआ है और कहीं पर भी किसी भी चीज की कोई भी बात होगी, हम सबसे पहली लाइन में खड़े आपको मिलेंगे। लेकिन इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग नजीर पेश कर सकते थे, जो लोग एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे, जो लोग अपने तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर भी उस व्यक्ति की बोली बंद कर सकते थे जो अपनी मूर्ति को वापस से ठीक करवाने के लिए वहां पर आया था, जिसने वहां पर आकर के याचिका डाली और बात की थी, ये तर्क, तथ्य, प्रमाणों से भी उसको चुप करा सकते थे। लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, था और हमेशा रहेगा। ये चीजें स्वयं जजों को और उन जजों के तथाकथित अपमान पर रोने वाली हमारी सरकार को, हमारे मंत्रियों को भी स्वयं इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि गलती तो कहीं ना कहीं हमारे खेमे से हुई है पहली। इन्हीं शब्दों के साथ में अभी मैं जो भी कुछ अपडेट होंगी वो मैं दूंगा। आप लोग भी धैर्य बनाए रखें। आप देख लेना, अंततो गत्वा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी, नानृतम, झूठ की जीत नहीं हो सकती है। और जितना झूठ महामहिम जी ने अब तक लोगों को पिलाया है, ये पूरा का पूरा झूठ देख लेना आप, कुंजल क्रिया के माध्यम से एक दिन बाहर जरूर आकर के निकलेगा और वो जहर सारी दुनिया देखेगी। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।